नमस्कार। श्रीमद् भागवत महापुराण में आपका स्वागत है, जहां हम आपको कराते हैं साक्षात्कार उन दिव्य कथाओं का जो केवल ग्रंथों में नहीं, हर जीव की आत्मा में बसती है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं भगवान शिव ने स्वयं हनुमान जी के रूप में अवतार लिया था। राम भक्त शक्तिशाली हनुमान जी सिर्फ वानर नहीं बल्कि स्वयं महादेव के अंश हैं। लेकिन क्यों लिया शिव ने यह अवतार? आइए जानते हैं वो पौराणिक रहस्य जो त्रेता युग में रचा गया था। प्राचीन काल की बात है, रावण का अत्याचार पृथ्वी, आकाश और पाताल तक फैल चुका था। उसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि वह देवताओं, दैत्यों और राक्षसों से नहीं मरेगा। पर रावण ने यह सोचकर वानरों को वरदान में शामिल नहीं किया। देवताओं ने जब यह देखा कि रावण को हराना अब असंभव होता जा रहा है, तब वे सभी ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने तब घोषणा की कि मैं स्वयं श्री राम के रूप में अवतार लूंगा, और शिव से कहा, हे महादेव, मैं श्री राम के रूप में पृथ्वी पर जाऊंगा। आप मेरे सबसे बड़े भक्त और साथी के रूप में अवतरित हो। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, राम मेरे आराध्य हैं, उनके लिए कुछ भी करूंगा। मैं एक ऐसा रूप धारण करूंगा जो शक्ति, भक्ति और सेवा का प्रतीक बनेगा। तब शिव जी ने वानर रूप धारण करने का निर्णय लिया, लेकिन इस अवतार के लिए उन्हें एक विशेष वातावरण और माता पिता की आवश्यकता थी। तब वानर राज केसरी और अंजना को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया गया। अंजना पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी जिन्हें श्राप मिला था कि वे वानर रूप में जन्म लेंगी। एक दिन अंजना पर्वत पर तपस्या कर रही थी। उसी समय राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। अग्निदेव ने उन्हें खीर दी जो तीनों रानियों में बांटी गई। जब खीर का कुछ अंश आकाश में ले जाया जा रहा था, वायुदेव ने वह अंश अंजना की गोद में पहुंचा दिया। जैसे ही उन्होंने उसे ग्रहण किया, भगवान शिव का तेज उनके गर्भ में समा गया। कुछ महीनों बाद एक दिव्य बालक ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया हनुमान, जो बाल्यकाल से ही असाधारण शक्तियों से संपन्न था। हनुमान जी ने बचपन में ही सूर्य को फल समझकर निगल लिया, जिससे पूरा ब्रह्मांड अंधकारमय हो गया। देवताओं ने मिलकर प्रार्थना की, तब उन्होंने सूर्य को छोड़ा। इंद्र ने जब वज्र से हनुमान पर प्रहार किया, तब वायुदेव क्रोधित हो गए और सारी वायु को रोक दिया। तब सभी देवताओं ने हनुमान जी को अद्भुत वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि उन्हें कोई भी अस्त्र और शस्त्र से नहीं मार सकेगा। विष्णु जी ने दिया तेज और अमोघ बुद्धि। शिव जी ने दिया अचल बल और राम भक्ति। इस प्रकार हनुमान जी न सिर्फ वानर योद्धा बने बल्कि ब्रह्मांड के सर्वशक्तिमान भक्त भी। हनुमान जी ने श्री राम से पहली बार ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में मुलाकात की थी, जहाँ वे सुग्रीव के दूत बने थे। राम की सेवा में उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। माता की खोज में समुद्र पार कर लंका पहुंचे। अशोक वाटिका में सीता माता को राम की अंगूठी दी। लंका दहन कर रावण को चेतावनी दी। संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण का जीवन बचाया। हनुमान जी न केवल पराक्रम के प्रतीक बने बल्कि भगवान राम के लिए निष्काम भक्ति का आदर्श भी। राम राज्य की स्थापना के बाद श्री राम ने हनुमान जी से कहा, मांगो, क्या वरदान चाहते हो। हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, प्रभु, जब तक इस पृथ्वी पर आपके नाम का स्मरण होता रहे, मुझे यही वरदान दे कि मैं यहीं रहकर आपकी सेवा करता रहूं। तब श्री राम ने उन्हें चिरंजीवी बना दिया और कहा, तुम हर युग में भक्तों के बीच रहोगे। जहाँ मेरा नाम लिया जाएगा वहाँ तुम अवश्य विराजोगे। इस प्रकार भगवान शिव ने हनुमान जी के रूप में अवतार लेकर न केवल रावण का अंत किया बल्कि भक्ति, सेवा और बल का महान आदर्श स्थापित किया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें ताकि हनुमान जी की महिमा हर घर तक पहुँचे। जय श्री राम, जय हनुमान।